नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा बिहार में जो जातिवादी उन्माद और जातिवाद का जहर घोलने का जो प्रयास किया जा रहा था, उस पर आज पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी और जिससे बिहार सरकार और नीतीश कुमार के उस जातिवादी एजेंडे पे एक तरह से रोक लग गया है, जिस एजेंडे के तहत नीतीश कुमार और वर्तमान में बिहार की आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू के जो गठबंधन का सरकार चल रहा है, जिनका जो दोनों नेता है, इस दोनों नेताओं का पूरा राजनीतिक अस्तित्व जाति और धर्म के नाम पे ही चलता आ रहा है और उसी जाति और धर्म के जहर को घोलने के लिए फिर से आरजेडी और जेडीयू का यह साझा एक प्रयास था, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। दरअसल इसके ऊपर, इस बिहार में जातिगत जनगणना के ऊपर पहले ही जिस समय हाई कोर्ट में भी कुछ याचिकाकर्ता गया था, उस समय हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगाने से मना कर दिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेन के बाद हाई कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया है, जो कि एक अंतरिम आदेश है। यह फाइनल फैसला, फाइनल जजमेंट नहीं है, एक अंतरिम आदेश है। लेकिन इस अंतरिम आदेश से भी यह स्पष्ट हो गया है कि न्यायालय ने बिहार सरकार के इस कुकर्म को पहचान लिया है कि किस तरह से बिहार के राजनीतिक दल अपने राजनीतिक एजेंडे को साधने के लिए, अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए बिहार में जातिवाद का जहर घोलने का प्रयास कर रहा था। जिस समय इस दुनिया में और भारत में भी हर एक समाज जाति धर्म के बंधन से ऊपर उठकर एक समृद्ध समाज का कल्पना कर रहा है, एक ऐसे समाज का कल्पना कर रहा है जहां सभी लोग एक समान हो, जिस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का बात चल रहा हो, उस देश में एक ऐसे राज्य में जिस राज्य को इसी जातिवाद और धर्म की राजनीति ने, इसी मंडल और कमंडल, अग्रे और पिछड़ों की राजनीति ने पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया। राज्य के लोगों को राज्य से बाहर मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिया। फिर से उस राज्य में उसी तरह का जातिवाद का जहर घोलने का जो प्रयास किया जा रहा था बिहार सरकार की तरफ से, यह बहुत ही निंदनीय था और ये बिहार के समाज के लिए किसी भी तरह से उपयुक्त नहीं था। दरअसल जब से जातिगत आधारित जनगणना बिहार में शुरू हुआ, तभी से तमाम समुदाय के लोगों ने, तमाम शिक्षित वर्गों ने इस सरकार के इस कार्य का विरोध किया। सभी लोगों ने कहा कि सरकार के इस जाति आधारित जनगणना के बाद बिहार में फिर से एक जातिवादी उन्माद फैलेगा, समाज में एक जातिवादी भेद फैलेगा, जो कि निश्चित था। इस जातिगत जनगणना के बाद जो रिपोर्ट आता, अगर वो रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाता, तो फिर जिस क्षेत्र में जिस जाति का संख्या बल अधिक होता और उस क्षेत्र में जिस जाति का संख्या बल कम होता, फिर वह जाति उस क्षेत्र में बहुसंख्यक जातियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता। इसमें कोई दो मत नहीं है। इससे बिहार की जनता को, आम जनता को सिर्फ और सिर्फ नुकसान था, कहीं से कहीं तक कोई फायदा नहीं था। फायदा इसमें सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दलों को था, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में कहा है। दरअसल हाई कोर्ट ने क्या कहा, पहले उसको देखते हैं। दरअसल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सरकार को जाति आधारित सर्वेक्षण को तुरंत रोकने और इस सर्वेक्षण के अभियान के तहत अब तक एकत्र किए गए आंकड़ों को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। पीठ ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि मामले में अंतरिम आदेश पारित होने तक इन आंकड़ों को किसी के साथ सार्वजनिक नहीं किया जाए। अदालत ने कहा कि हमारी राय यह है कि याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार द्वारा जाति आधारित सर्वेक्षण की प्रक्रिया को जारी रखने के खिलाफ तथा आंकड़ों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाया है, जिसका सरकार की ओर से विस्तृत समाधान किया जाना चाहिए। दरअसल हाई कोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से बिहार सरकार के महाधिवक्ता प्रशांत किशोर शाही ने अपना पक्ष रखा, वहीं याचिकाकर्ता की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव और धनंजय कुमार तिवारी ने और अन्य ने पक्ष रखा। बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने सवाल उठाया कि राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण का फैसला के हवाला देते हुए अदालत को बताया कि जाति आधारित जनगणना में
ट्रांसजेंडरों को एक जाति के रूप में दर्शाया गया है, जबकि ऐसी कोई जाति श्रेणी वास्तव में मौजूद नहीं है। सरकार ने स्पष्ट किया कि ट्रांसजेंडरों को जाति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा, पर अधिसूचना में इसे जाति की सूची में रखा गया है, जिसके लिए कोड भी जारी किया गया है। उस अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया हमारी राय यह है कि राज्य के पास जाति आधारित सर्वेक्षण करने की कोई शक्ति नहीं है और जिस तरह से यह किया जा रहा है वह एक जनगणना के समान है और इस प्रकार यह एक संघ की विधायी शक्ति पर अतिक्रमण होगा। अदालत ने राज्य विधानसभा में विभिन्न दलों के नेताओं के द्वारा सर्वेक्षण के आंकड़ा साझा करने की सरकार की मंशा के बारे में कहा कि यह निश्चित रूप से निजता के अधिकार का सवाल है, जिसे उच्चतम न्यायालय ने जीवन के अधिकार का एक पहलू माना है। पीठ ने स्पष्ट किया कि राज्य सर्वेक्षण की आड़ में एक जातिगत जनगणना कराने का प्रयास नहीं कर सकता, खास तब जब राज्य के पास बिल्कुल विधायी क्षमता नहीं है। उस स्थिति में भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत एक कार्यकारी आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने इसके ऊपर इनको फटकार भी लगाया। अदालत ने कहा कि जनगणना और सर्वेक्षण के बीच आवश्यक अंतर यह है कि जनगणना सटीक तथ्यों और सत्यापन योग्य विवरणों के संग्रह पर विचार करता है। सर्वेक्षण का उद्देश्य आम जनता की राय और धारणाओं का संग्रह और उसका विश्लेषण करना होता है। दरअसल यह टिप्पणी कोर्ट ने इसलिए किया कि कोर्ट में बिहार सरकार की तरफ से जो महाधिवक्ता पेश हुआ था, उनका तर्क था कि यह जातिगत जनगणना सरकार नहीं करवा रही है, ये जाति आधारित आर्थिक सर्वेक्षण करवा रही है। दरअसल इनका यह कहना है कि यह जनगणना नहीं, ये एक सर्वेक्षण है, जबकि बिहार सरकार के नोटिफिकेशन में साफ साफ देखा जा सकता है, जो अब तक न्यूज चैनलों और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जो पेपरों में छपा, उसमें साफ साफ स्पष्ट तौर पे कि बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाया जा रहा है, जिसके लिए बिहार के तमाम बड़े नेता, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, इसमें सभी मिले हुए हैं। एक तरह से बिहार में जातिवादी उन्माद को फैलाने के लिए, जातिवाद का जहर बोने के लिए बिहार के तमाम राजनीतिक दल दोषी है। सभी का इसमें सहमति था, अप्रत्यक्ष रूप से और या प्रत्यक्ष रूप से सभी इस बात से सहमत थे कि बिहार में जातिगत आधारित जनगणना होनी चाहिए, जो कि दुर्भाग्य है। अगर इस देश को जाति आधारित जनगणना से कोई किसी तरह का फायदा होता तो अब तक 75 सालों में केंद्र की कोई भी सरकार, किसी भी दल का सरकार ने जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं करवाया। यहाँ तक कि जो अंग्रेज 1931 में जाति आधारित जनगणना लास्ट बार करवाया था, उसके बाद उन्होंने भी मना कर दिया था जाति आधारित जनगणना कराने से। अगर इससे पिछड़े समुदाय के, वंचित समुदाय को अगर फायदा होता तो फिर ये जितनी भी सरकार आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद जो बनी है, रही है, अलग अलग नेताओं द्वारा, बहुत बड़े बड़े दूरदर्शी नेता हुए इस देश में, बहुत बड़े बड़े विद्वान नेता हुए हैं, उन सभी ने जाति आधारित जनगणना को क्यों नहीं करवाया, क्यों इसको करवाने से मना करते रहे। यहाँ तक कि इंदिरा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यहाँ तक कि एक तरह से भीमराव अंबेडकर भी इन चीजों के पक्ष में नहीं था, क्योंकि सभी जानते थे कि अगर जाति आधारित जनगणना भारत में करवाया जाता है तो यहाँ पे विभिन्न भिन्न प्रकारों की जाति, भिन्न भिन्न पंथों और सभ्यता संस्कृति के मानने वाले लोग हैं। अगर इस तरह का कोई सर्वेक्षण होता है तो फिर समाज में एक विद्वेष फैलेगा। और बिहार सरकार, बिहार की नीतीश कुमार और आरजेडी के तेजस्वी प्रसाद यादव, जो बिहार में भी सत्ताधारी दल है, इन लोगों का जो पूरा राजनीतिक अस्तित्व है वो जाति और धर्म के आधार पर ही चलता हुआ आया है। एक खास जाति का वोट और एक खास संप्रदाय के वोट से ही इनकी राजनीतिक सत्ता चलती हुई आई है। उसी को बचाने के लिए दरअसल 2024 के बाद जिस तरह से इस देश में लोगों के अंदर एक नई चेतना जागी है, जिसके बाद लोगों ने यह सोचना शुरू किया है कि इस जाति और धर्म के बंधन से ऊपर उठकर हमें देश हित और राष्ट्र हित और समाज हित के लिए काम करना है। उन चीजों से घबराकर इन जातिवादी राजनीतिक दलों ने यह एक नया षड्यंत्र रचा कि क्यों न फिर से समाज के अंदर वही जातिवाद का जहर घोला जाए, वही धर्म और संप्रदायवाद का जहर घोला जाए, जिसके वजह से आज तक हमारी राजनीतिक सत्ता चलती हुई आई है।
लेकिन अब अगर हम इस तरह के काम नहीं करते तो भविष्य में हमारी राजनीतिक अस्तित्व खतरे में पड़ सकती है, राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगी। इन सब चीजों को ध्यान में रख के ये जाति आधारित जनगणना करवाने का ये षड्यंत्र रचा गया था बिहार में। सभी जानते हैं बिहार के लोग कि इस जाति आधारित जनगणना से बिहार के आम नागरिकों को किसी तरह का कोई फायदा नहीं है। जो बात हाई कोर्ट में भी फिलहाल अभी मानता हुआ दिख रहा है। हाई कोर्ट के भी न्यायाधीशों ने यह स्पष्ट किया है कि इस जाति आधारित जनगणना का सरकार के पास कोई स्पष्ट कारण नहीं है। वो स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि वो जाति आधारित जनगणना क्यों करवा रही है, इससे समाज को क्या फायदा है। कि जो तमाम जो जातिवादी नशेड़ियों का ठेकेदार जो इस जाति आधारित जनगणना का जो फायदे गिनवा रहे थे, वह हाई कोर्ट को क्यों नहीं फायदा गिनवा पाए। हाई कोर्ट को बताते ना कि आप ये जाति आधारित जनगणना किस लिए करवा रहे हैं, इससे किस समाज के किस वर्ग का कल्याण होने वाला है। क्या किसी समाज वंचित पिछड़ों को लाभ पहुंचाने के लिए उसका जाति और धर्म पूछना जरूरी है। जब आप आर्थिक सर्वेक्षण करवा रहे थे तो फिर उसमें जाति और धर्म क्यों पूछा जा रहा था। आप सिर्फ उसमें एक आर्थिक आधार पूछते, आर्थिक तौर पे आकलन करते। जो आर्थिक रूप से कमजोर होता उसका सरकार मदद करे। हर कोई यही चाहता है कि जो भी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, अगर वो आर्थिक स्थिति तौर पे कमजोर है, उनकी परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, अगर वो किसी कारणवश पिछड़ गए हैं समाज में, तो उसका मदद करना सरकार की कर्तव्य है। इससे किसी को कोई परेशानी नहीं है। लेकिन पिछड़ों के आड़ में, वंचितों के आड़ में लोगों से उसका जाति, उसका धर्म, उसका हरेक, उसका पूरा कुंडली पूछना, यह कितना जायज है सरकारों के द्वारा। जो सरकार संविधान की शपथ लेते समय यह कहती है कि हम इस देश में बिना किसी जाति, बिना किसी धर्म, बिना किसी तरह के नीच और ऊंच को देखते हुए सबके साथ समान व्यवहार करेंगे, सबके साथ सम्मान, सबके लिए सम्मान्य काम करेंगे, तो फिर पिछड़े और वंचितों को या किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को सहायता देने के लिए उसका जाति और धर्म पूछने का क्या अर्थ है। लेकिन जिन राजनीतिक दलों का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में था, उनको इस जाति आधारित जनगणना से फायदा जरूर होता, क्योंकि वो इन्हीं जाति आधारित जनगणना के नाम पे जो डाटा इकट्ठा करते, उसी डाटा के आधार पे, उसी आंकड़ों के आधार पे यह अपना चुनावी रणनीतिक सेट करते, तैयार करते, और उसी रणनीति के हिसाब से ये अपना कैंडिडेट उस क्षेत्र में खड़ा करते। जिस क्षेत्र में जिस जाति का संख्या बल ज्यादा होता, वहां से उसी जाति का कैंडिडेट खड़ा होता, क्योंकि इनको चुनाव में जीतना चाहिए था, जीत चाहिए। जिस और उसी एजेंडे के ऊपर आज पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके लिए बिहार के उन तमाम लोगों को जिनका इस देश के संविधान और न्याय व्यवस्था में विश्वास है, उनको पटना हाई कोर्ट के इन दो न्यायाधीशों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बिहार को उस जातिवादी, उस संप्रदायवाद के अंधकार में जाने से बचाया है, जिसकी तैयारी इस देश के राजनीतिक दलों ने बड़ी जोर शोर से किया था। जाति आधारित जनगणना पर रोक नीतीश कुमार और महागठबंधन की सरकार की उस राजनीतिक एजेंडे को, एक एजेंडों पर एक तरह से रोक है, जिस एजेंडे के तहत नीतीश कुमार इस देश का प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे थे। पर बिहार के जनता को इन न्यायाधीशों से अपील करना चाहिए कि जब ये इस पे फाइनल जजमेंट दे, उस जजमेंट में भी इसी तरह का विचार हो और यही सब हो जो आज इन्होंने कहा है, क्योंकि इसी से इस बिहार का कल्याण होगा। क्योंकि इस जातिवाद और संप्रदायवाद ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जिस बिहार को आज़ादी से पहले एक विकसित प्रदेश के रूप में देखा जाता था, जिस बिहार में आज़ादी से पहले बड़े बड़े उद्योग थे, बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियां थी, उसी बिहार में आज जातिवाद और संप्रदायवाद की वजह से बिहार के लोगों को मजदूरी करने तक का नसीब नहीं हो रहा। वो मजदूरी करने तक के लिए भी बिहार से बाहर जा रहे हैं और जगह जगह पे दूसरे दूसरे प्रदेशों में प्रताड़ित हो रहे हैं। कहीं पीटे जा रहे हैं, तो कहीं से भगाए जा रहे हैं, तो कहीं से कुछ हो रहा है। इसलिए इस जातिवादी सोच और संप्रदायवाद की इस मानसिकता को कुचलना बिहार के समाज का भी काम है, जिसमें न्याय
और न्यायालय साथ दे रही है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।